नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरी लहर को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और तीसरी लहर में बच्चों को चपेट में आने की चेतावनी के बाद सीएम योगी ने बच्चों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों में वितरित की जाने वाली दवा की किट के वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। सीएम ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना से तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम ने कहा कि कई जिलों में कोरोना के मामले खत्म हो गए हैं। अब प्रदेश में कोरोना पर तेजी से कंट्रोल किया गया है। 19 जिलों में से कोई नया मामला अब सामने नहीं आया। सीएम ने आगे बोलते हुए यह भी कहा कि पीएम के मार्गदर्शन से अच्छा प्रदर्शन हम कर पाए हैं। यूपी का मॉडल देश और दुनिया के सामने है। पीकू वार्ड तेजी से स्थापित हो रहे हैं। राम मंदिर जमीन विवाद पर ट्रस्ट ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रुपयों में अंतर क्यों है, इसका जवाब दिया है। आरोपों को ट्रस्ट ने विपक्षी दलों की साजिश बताया। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मामले में तलब की रिपोर्ट। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को नहीं हो रहा बर्दाश्त। एक बार फिर राजनीतिक गहमागहमी हुई तेज। अखिलेश यादव से मिले बसपा के बागी विधायक। सपा में शामिल होने की अटकलें तेज। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव, अधिसूचना जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव हत्याकांड के मामले में पत्र लिखा। पत्र में महासचिव प्रियंका गांधी ने एक निजी न्यूज चैनल का जिक्र करते हुए मामले की सीबीआई जांच करके सच को सामने लाने की मांग की। लखनऊ में संत समाज ने आरोपों का किया खंडन। राम मंदिर मामले में संतों ने आरोपों को नकारा। स्वामी जितेंद्र नंद ने सभी आरोपों को निराधार बताया। स्वामी जितेंद्र नंद ने कहा कि संत समाज किसी भी जांच के लिए तैयार है। आप नेता संजय सिंह ने की है सीबीआई और ईडी जांच की मांग। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने वाले आप सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने उनके घर पर कालिक पोती। घटना के बाद से संजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि चाहे मेरी हत्या भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। कानपुर में मंत्री स्वाति सिंह ने स्वरूप नगर स्थित नारी सवासिनी गृह में निरीक्षण किया है। मंत्री के साथ कानपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अनाथ बच्चों को हर संभव मदद देने की अपील की। मुरादाबाद में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी ली। मुरादाबाद में एसडीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानों के साथ बैठक की है। एसडीएम ने प्रधानों से जागरूकता फैलाने की अपील की है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं ग्रामीण। कानपुर नगर निगम का चालू वित्तीय वर्ष का पहला सदन शुरू हुआ। नाराज पार्षद धरने पर बैठे। खराब कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात शहीद जवान शैलेंद्र वर्मा का पैतृक गांव में मंगलवार की सुबह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में काफी संख्या में भीड़ हुई। अंतिम संस्कार में ग्राम प्रधान मोहम्मद नसीम और प्रभारी निरीक्षक हंसमंती ने श्रद्धांजलि दी है। क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने बताया, वो शहीद परिवार के साथ। सरकार से शहीद परिवार के लिए पत्नी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो प्रयास करेंगे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाओं ने नम आंखों से विदाई दी। सीतापुर में पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। 6 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। 4 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक इसमें शामिल। गोंडा एसडीएम के कार्यक्षेत्रों में फेरबदल। डीएम के आदेश पर कार्य क्षेत्र में किया गया फेरबदल। एसडीएम मनकापुर हीरालाल यादव को करनैलगंज तहसील की कमान, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्ञानचंद गुप्ता को मनकापुर एसडीएम का चार्ज, एसडीएम शत्रुघ्न पाठक को बताया गया अतिरिक्त मजिस्ट्रेट। मुजफ्फरनगर में प्राइवेट डॉक्टरों का दर्द आया सामने। डॉक्टर होने के लोगों से सहयोग की मांग। 18 जून को डॉक्टर मनाएंगे काला दिवस। डॉक्टरों या मेडिकल स्टाफ पर हमलों से आहत हैं डॉक्टर। जालौन में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कसा शिकंजा। डीएम के आदेश पर टीम ने अवैध खनन करने वाले खजुराहो मिनरल्स कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 बदमाश। बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बदमाशों के कब्जे से 2 कार, मास्टर चाबी बरामद। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर किया फायर। जंगल में 4 बदमाश कर रहे थे गोकशी। पुलिस ने घायल बदमाश को सीएचसी में कराया भर्ती। 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। थाना मंडावली के नारायणपुर इलाके का मामला।
अलीगढ़ में पीआरडी में काम करने वाली महिला गार्ड की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में एयरफोर्स जवान के निर्मम हत्या अवकाश पर आई। एयरफोर्स के जवान की हत्या घटनास्थल से 15 बोर के कारतूस खाली खोखा मिला। मुरादाबाद में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी से महज 5 दिन पहले ही हत्या कर दी। हत्या करके शव गांव के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है। बदमाशों ने नाबालिग की मां के साथ भी गैंगरेप किया। बदमाशों ने हाथ पैर बांधकर सभी को बनाया था बंधक। सुनवाई न होने पर पीड़ितों ने एसपी से लगाई गुहार। एक नामजद समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के करीब आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। अधिकारियों ने घटनास्थल का लिया जायजा। बलिया में डीसीएम ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत बेहद नाजुक। डीसीएम का ड्राइवर मौके से फरार। मिर्जापुर में लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 35 लाख मध्य प्रदेश के जंगलों से बरामद किए हैं। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। 8 जून को रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस के कर्मचारी एक्सिस बैंक में 1 करोड़ 6 लाख रुपए जमा कराने आए थे। कैश काउंटर पर 50 लाख से भरा बैग लेकर एक युवक अपने साथी के साथ लेकर फरार हो गया था। बिजनौर में एक छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। पड़ोस के रहने वाले युवक से वो करती थी प्यार। छात्रा के भाई ने की थी उसकी पिटाई। गुस्से में युवती ने खाया जहर। संभल में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। साली के साथ अवैध संबंध की जानकारी होने पर पत्नी की कर दी हत्या। प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर चली गोली। एक युवक को गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में तुगलकी सजा का वीडियो आया सामने। पेड़ में बांधकर मुंडवाया सर। शख्स पर था दुकान से गुटखा चुराने का आरोप। लोगों ने शख्स की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लिया। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। गोरखपुर में नशे में चोर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वीडियो में दुकानदार की पिटाई कर रहा पुलिसकर्मी। पीड़ित ने डीआईजी और एडीजी को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में नशेबाजी को लेकर विवाद में चले ईंट पत्थर और चाकू से वार कर एक युवक गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अंबेडकर नगर में पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं की पिटाई। दबंगों ने महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। प्लास्टिक के डंडे से महिला की पिटाई। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पीड़िता को धमकी दे रहे थे दबंग। गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक युवक बुजुर्ग की दाढ़ी को काटता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ ही घंटे में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ठगी के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में पुलिस उत्पाद की टीम ने बाइक लिफ्टिंग गैंग का खुलासा करते हुए चोरी की 17 बाइक को बरामद किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए गाजियाबाद में कुछ लड़कों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मुजफ्फरनगर में ट्रक रिपेयरिंग की दुकान में रखे टायर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों के पुराने टायर जलकर हुए राख। सीतापुर में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक का शव बरामद। युवकों के शवों को बाहर निकालने का तरीका वायरल। लोग जमकर कर रहे हैं निंदा। कानपुर में नदी में नहाते वक्त एक लड़का नदी में डूबा। सूचना मिलने पर कई गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की गई शुरू। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बीच बचाव करवाया। मारपीट में 3 लोग घायल। कानपुर में कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में 4 साल की बच्ची ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गांव में पानी पहुंचाने की गुहार लगाते हुए एक वीडियो को वायरल किया था। वाराणसी में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। करोड़ों खर्च करने के बाद भी जलभराव। बनारस रेलवे स्टेशन के पास सड़कें तालाब में तब्दील। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। नोएडा दिल्ली के रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम। फिल्म सिटी फ्लाईओवर तक लगा जाम। 2 ट्रकों के बीच टक्कर के कारण लगा जाम। झांसी में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए डीएम ने जन सुविधा केंद्र संचालकों के साथ की बैठक। प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन 10 लोगों का पंजीकरण अनिवार्य। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य।
कोरोना संक्रमण के चलते बंद हुए देश भर की ऐतिहासिक स्मारकों को 16 जून से खोला जाएगा। ताजमहल जैसे खूबसूरत इमारत भी इसमें शामिल है। देश में फिर से लाख से कम आए कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,958 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 2,732 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 1,17,232 मरीजों ने रिकवर किया है। अभी देश में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,129 नए केस हैं। एक दिन में कोरोना से 1,592 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 6,835 नए केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,719 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 161 लोगों की मौत हो गई है। 16,743 लोगों ने रिकवर किया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,549 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 59 मरीजों की मौत हुई है। 10,114 मरीजों ने रिकवर किया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 12,772 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 254 मरीजों की मौत हुई है। 25,561 मरीजों ने रिकवर किया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 131 नए केस मिले हैं। एक दिन में 16 मरीजों की मौत हो गई है। 355 मरीजों ने रिकवर किया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,519 मरीज मिले हैं। 2,171 मरीजों ने रिकवर किया। एक दिन में कोरोना से 78 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 277 नए मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 20 मरीजों की मौत हो गई है। 1,231 मरीजों ने रिकवर किया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 242 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 516 मरीजों ने रिकवर किया। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मरीज मिले हैं। 812 मरीजों ने रिकवर किया है। एक दिन में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 324 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो गई है। 851 मरीजों ने रिकवर किया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 313 नए केस हैं। एक दिन में कोरोना से 72 लोगों की जान गई। यूपी में एक दिन में 1,116 मरीजों ने रिकवर किया है। प्रदेश में अभी भी 8,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 296 नए मामले हैं। एक दिन में 25 लोगों की मौत हो गई है। 990 मरीजों ने रिकवर किया है। दिल्ली के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले। सीएम तीरथ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, समुदाय विशेष कोरोना वैक्सीन लगाने से बच रहा है। वैक्सीन को लेकर उनमें अभी भी संशय है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि ऐसे में सामाजिक संगठन और मीडिया को सामने आना चाहिए। लोगों को अपने दिमाग से वहम को दूर करना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। चारधाम यात्रा पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनके लिए छूट होनी चाहिए। उत्तराखंड के 3 जनपदों में टीकाकरण की 2 डोज का 90% का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की रायशुमारी के बाद चारधाम की यात्रा को खोला जाए। कोविड जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की के मंगलौर पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस विधायक की माता के निधन पर किया शोक प्रकट। त्रिवेंद्र रावत समेत कई भाजपा नेताओं ने भी दी सांत्वना। मसूरी में विधायक प्रदीप बत्रा ने पुलिस के साथ की अभद्रता। मास्क को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर टोकने पर भद्रता। विधायक प्रदीप बत्रा परिवार के साथ बिना मास्क के घूम रहे थे। विधायक के बेटे ने भी पुलिस के साथ की अभद्रता। प्रदीप बत्रा जमकर उड़ा रहे थे कोरोना प्रोटोकॉल के धज्जियां। पुलिस के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल। चारधाम यात्रा खोलने पर सरकार का यूटर्न। कोरोना के कारण चारधाम यात्रा स्थगित। 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा को खोलने का लिया था फैसला। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही होगा निर्णय। हरिद्वार में पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कर रहे थे शराब तस्करी। उधम सिंह नगर में एसओजी की टीम ने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से एक गोदाम से पंजाब ब्रांड की 400 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तस्कर लॉकडाउन में लोगों को शराब की सप्लाई करता था। शराब की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई। काशीपुर में घर में सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति के सिर पर ईंट पत्थर से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने अपने ही करीबी रिश्तेदार की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जांच के लिए भेजा है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया।
हल्द्वानी में पुलिस ने कारोबारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के मृतक के पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद मसूरी में व्यापारियों में भारी आक्रोश है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने सांकेतिक धरना दिया है। सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी करने के आरोप है। उत्तरकाशी के उपला तकनौर हरसिल क्षेत्र में 18+ युवाओं और युवतियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों की कोरोना सैंपलिंग की गई। लॉकडाउन के बावजूद भी पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग बॉर्डर से लौटाए जा रहे हैं पर्यटकों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। पर्यटकों में दिख रहा है गुस्सा। हरिद्वार में मेला अस्पताल के ब्लड बैंक में एफेरेसिस मशीन स्थापित हो गई है। मशीन का इस्तेमाल सिर्फ प्लेटलेट्स के जंबो पैक तैयार करने में होगा। तो चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।